जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय भीम, जय संविधान। भारत का संविधान जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था, भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक धारा का मूल आधार है। यह न केवल हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, हमें हमारे देश के प्रति कर्तव्यों का बोध कराता है, बल्कि हमारा संविधान देश के समग्र विकास और देश की अखंडता का प्रतीक है। भाजपा का पूर्ववर्ती जनसंघ और आरएसएस लगातार इस संविधान के खिलाफ अपनी भावनाएं व्यक्त करते रहे हैं। भाजपा और संघ की विचारधारा भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। साथियों, आपने वीडियो देखा होगा। इस वीडियो में आरएसएस के पूर्व सरसंघ चालक के सुदर्शन बोल रहे हैं कि हम भारत के संविधान को स्वीकार नहीं करते, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। Conceived in the West. So you accept the Constitution as it is? No, what we say is, this Constitution does not reflect the basic ethos of this nation. Precisely. Mr. Golwalkar, your predecessor, in his book A Bunch of Thoughts, said there is nothing in the Constitution which we call our own. So, what to do? This whole Constitution is based on the Government of India Act 1935. Some of the things from other constitutions have been added to it. It is not an evolved one. Are you saying what it's he alien suggested at to that our, time. Are you saying it's alien to India's character and thinking? True, so. So It does not reflect it. is this what you meant when just after you became Sarsak Chalak, you were widely quoted in the press as saying we should scrap the Constitution? I did not say scrap the Constitution. When the question was done in the context that the Constitution is being reviewed, what is your opinion? I told them that they say that the basic structure of the Constitution will not be touched, but they have not defined the basic structure. If the basic structure is democracy, then there is a wide range to discuss. Because there are so many forms of democracy. If the basic structure is special rights for minorities to give them a sense of We do security. not. आरएसएस के सरसंघ चालक का ऐसा बयान स्पष्ट प्रमाण है कि आरएसएस और आरएसएस की विचारधारा भारत के संविधान को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करती और इसे बदलने की इच्छा रखती है। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। यह बयान कोई अकेला उदाहरण नहीं है। संविधान लागू होने के बाद से आरएसएस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारत के संविधान को, भारत के राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को अनेक बार चुनौतियां दी हैं। संविधान के प्रति यह उनकी गहरी अवमानना और उनकी स्पष्ट असहमति को दर्शाता है। उस संविधान के प्रति जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया, जो भारत के लोकतंत्र और न्याय की मूल धारा है। बार बार भाजपा के नेता संविधान को बदलने की बात करते आए हैं। हाल ही में लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा के नेताओं ने यह दावा किया था कि अगर भाजपा को 400 से अधिक सीटें मिलेंगी तो वे भारत के संविधान को बदल देंगे। भाजपा नेताओं के ऐसे बयान न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं की अवहेलना है, बल्कि संविधान के प्रति उनके निरादर का भी स्पष्ट और जीता जागता प्रमाण है। भाजपा और आरएसएस के इस संविधान विरोधी रवैये से स्पष्ट है कि भाजपा की राजनीति संविधान के खिलाफ है, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, बाबा साहब अंबेडकर की सोच के खिलाफ है। हमारे संविधान में जो ताकत है, जो दूरदृष्टि है, जो उसकी प्रासंगिकता है, उसकी रक्षा करना आवश्यक है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान भारत की आत्मा है, सुनिश्चित करता है कि हमारे देश के हर नागरिक को समान अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, किसी भी क्षेत्र का रहने वाला हो। भारत के संविधान ने हमें लोकतंत्र, स्वतंत्रता और न्याय का वादा किया है
और ऐसे संविधान को हर कीमत पर बचाने के लिए हम कांग्रेस के लोग प्रतिबद्ध हैं। कांग्रेस पार्टी संविधान के मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और हमेशा संविधान की रक्षा के लिए खड़ी रहेगी। स्पष्ट कहना है हर कांग्रेस जन का और हर सच्चे भारतवासी का, संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय संविधान, जय भीम।